जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब यह बात किसी से छुपी नहीं रही है। दरअसल पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। आगा रूहुल्लाह का कहना है कि उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पिछले एक साल में अवामी वादे पूरे करने में नाकाम रही है, जबकि वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने दो टूक अंदाज में वाज़ेह कर दिया है कि वो दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो अब जो एक टकराव है, दरअसल अब इसमें शिद्दत आती जा रही है। अब एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर शुरू हो गया है। अभी तक आगा रूहुल्लाह बहुत से मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बयान देते रहे हैं, लेकिन अब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी निकलकर सामने आए हैं और उन्होंने भी आगा रूहुल्लाह पर जवाबी एक तरह से हमला किया है। सियासी माहिरीन के मुताबिक ये इख्तिलाफात अब एक तरह से ढके छुपे नहीं रहे और अब इन इख्तिलाफात की वजह से बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात पर बराह रास्त असर पड़ सकता है, जहां आगा रूहुल्लाह का असर और रसूख फैसला कुन साबित हो सकता है। दरअसल एक तरफ है वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो पार्टी की क़यादत को मुत्तहिद रखने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है आगा रूहुल्लाह मेहदी जो सरकार की कारकर्दगी और वादा खिलाफियों पर खुलकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। यह इख्तिलाफ अब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सियासी सफबंदियों की सूरत अख्तियार कर चुका है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इसका असर आने वाले बडगाम ज़िमनी इंतखाब पर भी गहरे तौर पर पड़ सकता है। आगा रूहुल्लाह मेहदी दरअसल उनके हामियों ने जिला बडगाम के नौगाम सोनावारी इलाके में जमा होकर उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा करते हुए कि वज़ीर आला उनके कायद आगा रूहुल्लाह से गैर मशरूत माफ़ी मांगे और अगर हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे पूरे न किए तो वो ओहदे से मुस्ताफ़ी हों। इस मुजाहरे के दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पर सख्त इस मुजाहरे के दौरान दरअसल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर आगा सैयद रूहुल्लाह के जो चाहने वाले हैं वो नाराज़ नजर आए। क्या कुछ इन लोगों का कहना था जो दरअसल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान से नाराज़ थे और ये आगा रूहुल्लाह के दरअसल सपोर्टर्स हैं, उनके चाहने वाले हैं। इनके सपोर्टर्स का क्या कुछ कहना था, उनका बयान पहले हम आपको सुनवाते हैं और उसके बाद उमर अब्दुल्ला और आगा सैयद रूहुल्लाह के बीच क्या बातचीत हुई है, किस तरह से वार और पलटवार हुआ है, वो बयान भी हम आपको सुनवा देते हैं। लेकिन पहले आगा सैयद रूहुल्लाह के सपोर्टर्स और जो एहतजाजी हैं उनका बयान आप सुनिए। हमारे दिल एक बार फिर से मजबूर हुए हैं। हमारा कायद, हमारा लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब एक ऐसा लीडर है जिसने इन लोगों को दिन के टाइम में, रात के टाइम में भी, आपने देखा होगा कि इस नौगाम के अड्डे में भी रात के 12 बजे वो यहाँ से निकला है। क्यों? क्योंकि एनसी के जितने भी एमएलएज हैं उनको जिताने की ज़रूरत है। स्टार कैंपेनर बनने के बावजूद आज ये सभी बगैरत एमएलएज, आज ये सभी बगैरत चीफ मिनिस्टर जो भी है, ये उनको इस बात के पीछे लगे हैं कि आप इस्तीफा दे दो। आगा रूहुल्लाह साहब एक कमज़ोर नहीं है, वो एक ताकतवर लीडर है क्योंकि उसको लोगों ने जिताया है, लोगों के बनाया है और ये अल्लाह का चाहना था, एनसी का नहीं चाहना था कि उसने जीता है। वो इस्तीफा देने वाला नहीं है। लेकिन उमर साहब, आपको हम आज जोरदार अल्फाज में एक बार फिर बोल रहे हैं, इस्तीफा आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप एक बगैर सीएम है। आपने एहतजाज भी नहीं किया अपने स्टैंडर्ड के बारे में। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि एक बार रिजाइन करके देख लो, फिर से इलेक्शन हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि हु इज आगा रूहुल्लाह। वो आपको बता देगा कि वो किस शेर का बेटा है, वो एक मामूली आदमी नहीं। आगा रूहुल्लाह एक ऑनेस्ट लीडर है। जो उसने बातें इलेक्शन से पहले बोली थी वही बातें वो पार्लियामेंट में अभी भी बोल रहा है। शेर की तरह दाड़ रहा है वो वहां पर। इलेक्शन कैंपेन में अगर रूहुल्लाह नहीं आए तो आपको पता है कि हार हमारी पक्की है। दरअसल आगा सैयद रूहुल्लाह श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट है और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और एक मुमताज रहनुमा है जिनका असर मरकजी यानी सेंट्रल कश्मीर पर खासतौर पर बडगाम जिले में काफी नुमाया है। नौगाम सोनावारी बडगाम जिले का एक अहम इलाका है जहां मकामी सियासत और जमातों के अंदरूनी जो इख्तिलाफात हैं और जो अलग अलग ग्रोह हैं वो अब एक तरह से बढ़ते जा रहे हैं। बडगाम अलहदा तौर पर शिया मुस्लिम बिरादरी का गढ़ समझा जाता है जहां मजहबी, सियासी और समाजी असर व रसूख रखने वाले खानदानों का असर काफी गहरा है।
आगा रूहुल्लाह के हामियों ने नौगाम सोनावारी में यह एहतजाज किया और उन्होंने सीधे सीधे उमर अब्दुल्लाह से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने को कहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो इख्तिलाफ है अब ये खुलकर सामने आ गया। अभी तक ये चीज़ें दरअसल ढकी छुपी थी, या ये कहा जाए कि एक तरफा आगा रूहुल्लाह वक्फे से आवाम के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन अब ये तमाम चीज़ें लोगों के बीच निकल कर आ गई हैं। दरअसल वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह की तरफ से अब सख्त अंदाज में कहा गया है कि पार्टी नज़्म व ज़ब्त की रूह से काम करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स या रहनुमा इंतखाबी अमल में साथ नहीं दे रहा है तो इससे पार्टी की इस्तेदाद मुतासिर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज को ज़ाती सतह पर लेने की बजाय इसको जमाती अमल के अंदर ले जाना चाहिए और दाखिली इख्तिलाफात को अवामी महाज पर नहीं लाया जाना चाहिए। और इस तरह से उमर अब्दुल्लाह ने भी अब आगा सैयद रूहुल्लाह पर एक तरह से निशाना साधा है, बल्कि ये कहा जाए कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने अब जवाबी हमला किया है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी पर। क्या कुछ उमर अब्दुल्लाह ने कहा था, उनका बयान भी हम आपको सुना रहे हैं। मैंने कभी किसी को कैंपेन करने के लिए या कैंपेन ना करने के लिए मजबूर नहीं किया है। नहीं करना चाहते ना करें ना, कोई बात नहीं। बहुत हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो और कैंपेन कर सकते हैं, उतना ही ठीक है। वो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँ। उनका आप किन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ना, कहाँ मियां अल्ताफ और कहाँ वो। दरअसल आगा सैयद रूहुल्लाह जो कि श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एमपी हैं, ख़ासतौर से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा आगा सैयद रूहुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ एक तरह से सियासी लीडर नहीं है बल्कि मजहबी पेशवा भी हैं, और इस तरह से जो रिलीजियस जो पॉलिटिक्स है उसमें भी इनका कद काफ़ी बड़ा है। ख़ासतौर से बडगाम और जो मरकज़ी कश्मीर है यानी सेंट्रल जो कश्मीर है वहाँ पर आगा सैयद रूहुल्लाह और उनके ख़ानदान की पकड़ काफ़ी अच्छी है। और ऐसे में आप देखिए कि उमर अब्दुल्लाह का जिस तरह से बयान आया है, इस बयान के बाद आगा सैयद रूहुल्लाह के तेवर पहले से ही सख्त थे, लेकिन ये तेवर अब और ज़्यादा सख्त हो गए हैं। और अब सीधे सीधे आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा है कि उमर अब्दुल्लाह सरकार को शर्म आनी चाहिए कि पिछले 1 साल में चुनाव के वक्त उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के अवाम से वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए हैं। उमर अब्दुल्लाह सरकार या तो अवाम के वादे पूरे करे या फिर उमर अब्दुल्लाह अपने इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाए, यानी उमर अब्दुल्लाह वज़ीर आला की जो कुर्सी है इसे छोड़ दे। क्या कुछ कहा था आगा सैयद रूहुल्लाह ने उमर अब्दुल्लाह के बयान के जवाब में, उनका बयान भी आप सुन लीजिए। जो कौम से इलाहिदगी इख्तियार करे, मुझे ये फिक्र कहाँ होगी क्या मेरी उनसे इलाहिदगी है या नहीं है। मेरा सवाल उनसे ये भी आज भी है और आप इस सवाल का जवाब लेके आइए। क्या जो मैं बातें करता हूँ, जो सवाल मैं करता हूँ, क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा नहीं है? और अगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है तो मैंने अलहदा रास्ता इख्तियार नहीं किया है, उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया है। तो अगर किसी को अपनी जगह से दूर हटना चाहिए, उतरना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, वो उन्हें, मुझे नहीं। तो अब दरअसल जो इख्तिलाफात नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं वो निकलकर सामने आ गए हैं, और इसी वजह से माहिरीन मानते हैं कि जो टाइमिंग इन इख्तिलाफात की और बयानबाजी की है ये बहुत अहम है, क्योंकि एक तरफ ज़िमनी इंतखाबात का दौरा है, आने वाले दिनों में बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं और ये सीट दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत अहम मानी जा रही है। ऐसे में आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी का उमर अब्दुल्लाह से नाराज़ होना, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से नाराज़ होना कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है इन इंतखाबात में। हालांकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ तौर से कहा था कि जो इंतखाबी तशहीर या कैंपेन में शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो, और जो नहीं शामिल होना चाहते वो नहीं शामिल हो, उन पर जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और यह सीधा सीधा इशारा दरअसल आगा रूहुल्लाह को लेकर ही था। और ऐसे में अब अगर बडगाम में जिस तरह से आगा सैयद रूहुल्लाह बार बार कहते रहे कि वो इंतखाबी तशहीर में शामिल नहीं होंगे या वो किस मुंह से आवाम के बीच में इन इंतखाबात में वोट मांगने के लिए जाएंगे, तो ऐसे में अगर आगा रूहुल्लाह नहीं मानते हैं
और ये जो एक खलिज जो पैदा हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, अगर ये नहीं पड़ती है और ये चीज़ें अगर पटरी पर लौट कर नहीं आती हैं तो बडगाम के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लग सकता है। माहिरीन और एक्सपर्ट्स भी इसी बात को मानते हैं, क्योंकि आगा रूहुल्लाह की एक अच्छी पकड़ है, उनकी एक अच्छी छवि है, वो मजहबी पेशवा के तौर पर भी पूरे इलाके में माने जाते हैं। सिर्फ बडगाम ही नहीं बल्कि बडगाम के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी आगा सैयद रूहुल्लाह को लोग दरअसल अकीदत की नज़र से देखते हैं। और ऐसे में अगर ये इख्तलाफात वक्त रहते नहीं कम होते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत से लीडरों का मानना है कि ये दरअसल पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात है और इन्हें मिल बैठकर हल कर लिया जाएगा। हालांकि एक मौके पर आगा सैयद रूहुल्लाह ने कहा था कि ये इख्तलाफात इस तरह के नहीं, उन्होंने कहा था कि ये मेरा अपना इख्तलाफ नहीं है, बल्कि वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, ये दरअसल अवाम से जुड़ी हुई है। दरअसल सरकार अगर काम अवाम के लिए नहीं कर रही है, पिछले 1 साल में सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो ये दरअसल अवाम के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी उमर अब्दुल्ला से कोई दुश्मनी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है कि जिस सरकार ने पिछले 1 साल पहले वादे किए थे वो वादे पूरे क्यों नहीं हुए। अवाम अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और अब वो बडगाम इंतखाबात में लोगों से वोट मांगने कैसे जाएंगे। यानी आगा रूहुल्लाह की नाराजगी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तरह से बहुत बड़ा चैलेंज होगी बडगाम के ज़िमनी इंतखाबात में।